गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार मैं फिर आपके पास में आया हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है, इस चैप्टर को लेकर हम रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर को पूरा 3 से 4 वीडियो में कवर अप करेंगे और उन वीडियो को देखने के बाद आपको रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो डर हैं ये पूरी तरह से हट जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस मैं स्टार्ट कर रहा हूं। रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि रेडॉक्स की मीनिंग क्या है। एक्चुअल में रेडॉक्स टर्मोलॉजी दो टर्मोलॉजी से बना हुआ है। रिडक्शन का रेड एंड ऑक्सीडेशन का ऑक्स। मींस ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन और ऑक्सीकरण, दोनों रिएक्शन अगर एक साथ हो रही हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन की मीनिंग क्या है, रिडक्शन की मीनिंग क्या है। अगर हमें इन टर्मोलॉजी की मीनिंग क्लियर है तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीकरण। मैंने ऑक्सीडेशन को इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इनमें से किसी भी रिएक्शन के होने पर हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन का कम होना। एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, 0 से +2 हो जाता है, +2 से +3 हो जाता है, इन सारी कंडीशंस में हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इन 6 में से, इन 6 में से कोई भी रिएक्शन हो सकती है, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, तब हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसी ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। तो चलिए मेरे साथ रिपीट करें रिडक्शन के लिए। रिडक्शन मींस हिंदी में अपचयन। रिडक्शन के लिए मेरे साथ रिपीट करें और नोट भी करते चलें मेरे साथ साथ। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल इजी है। ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस इसमें होंगे, रिडक्शन में है। अब आप जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को समझ चुके हैं तो हम अब रेडॉक्स रिएक्शंस में आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस में हम लोग देखेंगे ये दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं। नंबर ए रिएक्शन मैंने लिया हुआ है, यहां देखें। सपोज आपने लिया हुआ है जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन फॉर्म जलीय विलयन। इनसे हम बना रहे हैं जिंक सल्फेट एक्वा सोल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर जो एलिमेंट हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, हम उन्हें उनके ऊपर लिखते हैं। ये जिंक अपने एटॉमिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, इसलिए इस पर चार्ज होगा 0, क्योंकि ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन ना किसी के साथ शेयर कर रहा है, ना ले रहा है, ना दे रहा है, इसलिए इस पर चार्ज क्या होगा इस समय, 0। कॉपर सल्फेट के कॉपर पर, सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, -2, तो कॉपर पर चार्ज कितना हो जाएगा, +2। बिल्कुल ऐसे ही आप यहां आ जाएंगे, सल्फेट पर -2, जिंक पर चार्ज कितना हो गया, +2, और कॉपर पर चार्ज हो जाएगा 0। अब आपको देखना है इस रिएक्शन में, रिएक्शन होने के पहले जिंक पर कितना चार्ज था, 0। आफ्टर रिएक्शन जिंक पर चार्ज इंक्रीज होकर हो गया है +2। इसका मतलब है कि यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में जिंक सल्फेट में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल उसके अपोजिट रिएक्शन के पहले कॉपर सल्फेट के कॉपर पर चार्ज था +2, रिएक्शन के बाद कॉपर सल्फेट का कॉपर का रिडक्शन हो गया और ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड में। अब हम लोग यहां पर देखें, चार्ज पहले 0 था, रिएक्शन के बाद +2 हो गया, कैसे होगा? इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा जिंक पर उतना प्लस चार्ज आएगा। उसके जस्ट अपोजिट कॉपर सल्फेट के कॉपर ने जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया होगा इस पर इतना, ठीक है, चार्ज कम होता जाएगा और ये पहुंच गया है 0, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। इस कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रॉन कहां से मिले हैं, जिंक से। इसका मतलब जिंक कॉपर सल्फेट का क्या कर रहा है, रिडक्शन। यानी जिंक इस रिएक्शन में रिडक्शन करने वाला एजेंट है, जिसे आप कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रिडक्टेंट। ये लिख दिया मैंने। रिडक्टेंट को ही हिंदी में कहा जाता है अपचायक। इसी को कहा जाता है अपचायक, रिडक्टेंट। और जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कौन कर रहा होगा, कॉपर सल्फेट, ये कहलाएगा ऑक्सीडेंट। मींस इसी को आप हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक। तो एक बार स्टूडेंट फिर से हम लोग देखें, अब रिएक्शन पूरी हो चुकी है। इस जिंक सॉलिड की रिएक्शन जब आपने कॉपर सल्फेट से कराया है तो आपको रिएक्शन में मिल रहा है जिंक सल्फेट एंड कॉपर सॉलिड फॉर्म में। इस रिएक्शन में जिंक का 0 से +2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये जिंक कॉपर सल्फेट का, ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन। कॉपर सल्फेट का +2 से 0 में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये जिंक सल्फेट में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।